गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का भी आप लोग को टॉपिक्स लाए हैं आप लोग के लिए बीजगणित में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। ये खास करके क्लास 10 के लिए है। और इसमें आपको जो टॉपिक्स लाए हैं, इस टॉपिक्स में आज जो है तो आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यानी द्विघात बहुपद का शून्यक या उसको अंग्रेजी में कहते हैं जीरो कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ इसके पहले भी आपको रिलेशन बताए थे, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कि शून्यकों और कोफिशिएंट में यानी जीरोज और गुणांकों में, जीरोज और आपको कोफिशिएंट में और शून्यकों और गुणांकों में कैसे हम लोग ये रिलेशन यानी संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्यता भी आप लोग को बताएंगे, वेरीफाई करके बताएंगे। इस टॉपिक्स में यही आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। तो चले आज आप लोग को बताएंगे इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यानी द्विघात बहुपद में कि जीरोज कैसे निकाला जाता है, यानी हिंदी वाले समझेंगे शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो फिर आप लोग के बाद निकट यही प्रस्ताव रखते हैं, बार बार रखेंगे, रखते रहेंगे, कहते आ रहे हैं, कहते आवेंगे और कहते रहेंगे कि आप लोग यहाँ पर दोनों मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लोग, दोनों के बच्चे बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इस वजह से जो भी आप लोग को पढ़ाई हो रही है दोनों मीडियम में लिख दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लिख दिया गया है और बिहार बोर्ड के लिए भी लिख दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड के लिए अंग्रेजी में लिख दिया गया है और बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में लिख दिया गया है। और घर में जो भी आपको पढ़ाई जाती है उसको घर में जरूर पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, अगर ज़िंदगी में आप लोग को कुछ करना है तो चले आज का जो टॉपिक्स दिए हैं ये आपके निकट लाए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को कुछ एग्जाम्पल रख दिया है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यानी द्विघात बहुपद का, और कैसे इसको जीरोज निकालते हैं सो बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये हिंदी वाले हो गए यानी बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए, और उसको अंग्रेजी में लिख दिए हैं जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे समझेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए एक एग्जांपल लिया है, यह x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर जो वेरिएबल है यानी चर राशि x y z है, इसमें देखिए चर राशि आपको यानी चर राशि को कहते हैं वेरिएबल, इस पर सबसे ज़्यादा पावर आपको 2 है। देखिए यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा आपको ये भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर यानी चर राशि पर सबसे ज़्यादा पावर कितना हो, 2 है। अब देखिए इसका आपको जीरो निकाल कर बताते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उसको हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम किस तरह से इसको गुणनखंड करते हैं, आप लोग अगर इसको यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो 9th क्लास के हैं, 7 के भी हैं, तो 7th क्लास से 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और ऊपर के क्लास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए एक आपको एग्जाम्पल लिया
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो सबसे गुणनखंड करने का इसमें नियम है, रूल है कि आपको जो सबसे ज़्यादा पावर का वेरिएबल है यानी चर राशि है, उसमें जो गुना है, नहीं देखिए कुछ नहीं यहाँ पर गुना है तो 1 गुना है। क्या गुना है? 1। तो जो सबसे ज़्यादा पावर है वेरिएबल में, उसमें जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है, उसको और कांस्टेंट को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो देखिए 1 गुना 8 बराबर 8 हुआ। अब इसको 8 को इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर ये जो कम पावर का वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है, उसके बराबर आ जाए और गुना करने पर आपको 8 आ जाए यानी 8 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 8 है। अब इस 8 को गुना करके फैक्टराइजेशन करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। तो 1 गुना 8। अब इसको अगर 1 प्लस 8 कर दें तो 9 हो जाएगा और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो x में जो गुना है 2, ये तो नहीं आया, तो ये आपको फॉलो नहीं किया, अर्थात ये नहीं होगा गुणनखंड। अब चलते हैं आगे, 8 को फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 गुना 4। सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे, इसके पहले भी बताए हैं आप लोग को। 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, पढ़िए। क्या कीजिए? पढ़िए, ध्यान दें, नहीं तो यहाँ पर बोर्ड पर लावेंगे और उसको खड़ा करके हम पूछेंगे। ठीक, तो चलिए 8 है, 8 को फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 गुना 4, 2 4 जा 8 आ गया। देखिए यहाँ पर 8 था, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का यानी अचर का। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जिस तरह से ऊपर में प्रोसेस में किए थे ऑपरेशन, उसी तरह से नीचे करेंगे। 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। देखिए 2 के बराबर नहीं आया। अब क्या करेंगे, इस 4 को जो आप फैक्टराइजेशन किए 8 को, अब इस 4 में एक बार जोड़ दिए ना, अब एक बार घटाइए। 4 माइनस 2 बराबर कितना आया? 2। देखिए एक्स में जो 2 है वह आ गया कि नहीं? 2। तो गुना करने पर आपको 8 आ गया और जोड़ने या घटाने पर, तो यहाँ घटाने पर कितना आ गया? 2 आ गया। तो चलिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस, अब इसको 4x, देखिए 2x है तो 4 गुना x माइनस 2 गुना x, यानी 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन अगर इसके पहले प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे, फिर बार बार ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दो, इधर उधर नजर मत कीजिए, कान पकड़ के निकाल देंगे। ठीक, कह रहे कि 7th क्लास यहाँ भी हैं कुछ बच्चे, खास करके 10th क्लास के तो ज़्यादा बच्चे हैं, 9th का, लेकिन 7th के हैं वो भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक से बदलवाइए नहीं, हमको सीखिए। तो चलिए कहाँ पर थे, इस 4x में से 2x लिया तो कितना बचा?
तोड़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो कौन सा चिन्ह है? प्लस। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 2x। अब देखिए इधर कुछ नहीं है तो -8 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह से हम लोग इसको क्या किए, तोड़ दिए। अब पेयर लेते हैं, जोड़ा लेते हैं। देखिए जोड़ा ले लिए। अब x स्क्वायर इधर है, -4x है, तो इसमें देखिए x मिलता है, x मिल रहा है ना। तो आपको बताए थे पहले कॉमन लेने के लिए कि किस तरह से कॉमन लेते हैं। जो उपस्थित रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं कॉमन, और हिंदी वाले समझेंगे उभयनिष्ठ। तो चलिए कम पावर वाला को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। देखिए x मिल रहा है ना, तो कम पावर इस पर है, तो x को क्या किए, कम पावर वाला को बाहर निकाल दिए। 4 तो है नहीं, इसलिए 4 को बाहर नहीं निकाला। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर में x चला गया तो कितना बचा, एगो x, माइनस यह x तो बाहर निकल गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 4, तो 4 रह गया। प्लस अब यहाँ देखिए x यहाँ तो है लेकिन इधर नहीं है, इस वजह से x कॉमन नहीं लिया आएगा। अब देखते हैं यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 8। तो देखिए 2 जो है 2 से कट जाता है, और 8 भी 2 से कट जाता है। तो इस 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो 2 को तो बाहर निकाल दिए, तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ क्या रह गया, 1। अब देखिए माइनस 2 4 जा 8, तो 4 यहाँ आ गया। अब ये देखिए इसको क्या किए, ब्रैकेट में दे दिए, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 बार ये आया, x -4, x -4। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है, डिफरेंट आ जाता है, तो समझिए कि आपका जो फैक्टराइजेशन किया हुआ है, गुणनखंड किया हुआ है, कहीं न कहीं ऊपर में क्या है, गड़बड़ है। इसलिए अगर ये सेम आ गया, एक समान आ गया, तो आप समझिए कि आप जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। यहाँ तक की बात है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। तो यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ रहा है। अब देखिए ये जो 2 बार आया उसको 1 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 1 बार। उसको कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, कॉमन। अब क्या बचा आपके पास, x, यहाँ x बच गया, यहाँ 2। तो देखिए x लिख दिया, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इफ x -4 बराबर 0। अब दोनों का अलग अलग 0 देकर x का वैल्यू निकालना है। तो इफ x -4 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 0। देखिए माइनस है तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस 4 बराबर कितना आया, 0 + 4 बराबर 4। फिर इफ x + 2, अब इसको देखेंगे, इफ x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0, यहाँ देखिए प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ भी हो गया -2। फिर तीसरी बार आप लोग चेतावनी दे रहे हैं, पढ़ाई वक्त इधर उधर कीजिएगा, कान पकड़ के निकाल दिए। अरे आप लोग को पढ़ना है, 7th क्लास के बच्चे के बोल रहे हैं, ये पढ़ना है। 7 में आप सीख जाएगा अच्छी तरह से, तो 9 10 में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? तो यहाँ पर भी x बराबर 4 आ गया और x बराबर -2 आ गया। कैसे आया तो समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आया
तो नेक्स्ट डे भी फिर इसी पर आप लोग को बताएं। ये आपको आज मान लीजिए कि आपको 20% आया, 50% समझ में आया, 75% समझ में आया, कल भी बताएंगे इस पर, तो मेरे समझ में आप लोग को 100% आपको दिमाग में सेटअप हो जाएगा। बशर्ते कि आप लोग पढ़ाई के वक्त पढ़ाई पर ध्यान दें, खेलने के वक्त खेल पर ध्यान दें, रूटीन बनाइए। यहाँ पढ़ने आए हैं ना, यहाँ पढ़िए अच्छी तरह से। अब यहाँ देखिए 2 जीरोज निकल गया। आप जो इसको फैक्टरेशन कर कर x बराबर 2 को निकाले, वैल्यू x बराबर 4 निकाले, फिर x बराबर -2 निकाले, यह दोनों आपको इस पॉलिनोमियल का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हिंदी वाले समझेंगे द्विघात बहुपद का जीरोज निकल गया, शून्यक निकल गया। अब इसको मान लिया कि एल्फा बराबर 1 शून्यक 1 जीरोज, एल्फा बराबर 4, अब दूसरा जो है बीटा बराबर -2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा हुआ, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ओके, हिंदी वाले के लिए और अंग्रेजी वाले के लिए हो गए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए भी हिंदी में लिख दिया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। सत्यता का अंग्रेजी होता है वेरीफाई कीजिए, जांच कीजिए कि आप जो निकाले हैं क्या यह सही है, जांच कीजिए। तो देखिए कैसे जांच करते हैं, कैसे जांच किया जाता है। तो दोनों को बीच में कोएफिशिएंट और किसके बीच में, जीरोज के बीच में रिलेशन किस तरह से आपको दोनों के बीच में वेरीफाई किया जाता है रिलेशनशिप का। अंग्रेजी में वाले अंग्रेजी में समझेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले, और हिंदी वाले यानी बिहार बोर्ड वाले हिंदी में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, वेरीफाई लिख दिया और इसको सत्यता लिख दिए। सत्यता को जांच भी कहते हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, योग भी कहेंगे और नहीं तो योगफल कहेंगे। यहाँ सोना नहीं है, बार बार कहते हैं, नींद आ रही है, नींद आ रही है तो मुंह धो लो, चाहे ठहर जाओ थोड़ा देर। सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल। ध्यान दो रविराज, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा। देखिए योगफल है ना, योगफल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एल्फा का वैल्यू कितना आया 4 प्लस, अब बीटा बराबर क्या आया -2। अब देखिए 4 हो गया प्लस माइनस, माइनस होता है, बताए थे ना। देखिए समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं, दूसरा बार लपड़ थप्पड़ पड़ेगा। प्लस प्लस एक समान चिन्ह हो गया ना, तो प्लस, माइनस माइनस, देखिए एक समान चिन्ह हो गया तो प्लस, आपको अलग अलग चिन्ह रहेगा, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक समान चिन्ह रहेगा तो प्लस, गुना है, कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। यहाँ भी एक समान चिन्ह है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो क्या हो गया प्लस। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, देखिए अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, ये भी अलग अलग चिन्ह है, इस वजह से क्या हो गया माइनस। तो यहाँ पर आपको +4 हो गया, प्लस माइनस -2। अब यहाँ इसको घटा देंगे, 4 - 2 = 2। अब देखिए 2 तो आ गया, लेकिन अगर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 माना जाता है। कितना माना जाता है 1। अब देखिए अंग्रेजी वाले सीबीएसई बोर्ड के बच्चे समझिएगा,
माइनस आपको बताए थे सम ऑफ जीरोज बराबर क्या बताए थे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर हो गया हिंदी वाले समझेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां तो नहीं लिखा लेकिन कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। अब यहां देखिए माइनस तो लगा दिया। अब यहां पर चलिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है यानी द्विघात बहुपद में कि x का कोएफिशिएंट कितना है तो देखिए -2 है। क्या है -2। तो यहां पर क्या दे दिए -2 और नीचे क्या है 1 है। माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस यहां प्लस हो गया। लिख सकते हैं प्लस को और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 2/1 देखिए 2/1 यहां भी आया। ध्यान दीजिए 2/1 यहां भी आ गया और 2/1 यहां भी आ गया। दोनों इक्वल हो गया ना। तो समझिए कि हमारा ये जो सत्यता है जांच है वह क्या है सही है। अब चलते हैं एक और ज्यादा उपयोग नहीं अगले दिन फिर बताएंगे। हम समझ रहे हैं कि गर्मी है इस वजह से आप लोग को मन नहीं लग रहा है लेकिन पढ़ाई ध्यान दीजिएगा पढ़ाई कीजिएगा। अभी कष्ट सहिएगा तो एक दिन आप लोग एसी में रहिएगा। क्या में रहिएगा एसी में और नहीं पढ़िएगा ना तो इससे भी भयंकर भीषण गर्मी में रहिएगा। पढ़ लीजिए इंजीनियर डॉक्टर बन लीजिए। और ये जो है ना अभी पढ़ा रहे जिंदगी बच गई तो आप लोग के निकट जाएंगे ना इंजीनियर डॉक्टर बनिएगा तो दवाई थोड़ा सा दे दीजिएगा। ठीक इंजीनियर बनिएगा तो नहीं डॉक्टर। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है प्रोडक्ट में गुणा कर देना। क्या कर देना गुणा मल्टीप्लाई कर देना। एल्फा इंटू बीटा एल्फा इंटू बीटा। यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या है प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है। तो देखिए एल्फा इक्वल टू कितना आया था 4 गुना बीटा बराबर कितना आया था -2। अब देखिए मजे की बात क्या है बता दूं यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस माइनस माइनस समझिए बोलिए नहीं समझिए प्लस माइनस 4 2 जा 8। अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है 1 तो 1 दे दिया। समझने में मजा आ रहा है ना मन लग रहा है ना कि दिक्कत है नहीं। तो देखिए -8/1। अब -8 क्या कहलाया कांस्टेंट। देखिए इधर पॉलिनोमियल में द्विघात बहुपद में अंग्रेजी वाले समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें कांस्टेंट कौन है ये है जिसमें x y z सब गुना नहीं हो तो क्या कहलाता है कांस्टेंट कहलाता है जो सिर्फ नंबर हो। तो यहाँ क्या है -8 है। देखिए -8 आ गया बटा 1 तो कांस्टेंट हो गया ये -8 फार्मूला के अनुसार सूत्र के अनुसार। और नीचे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर में क्या गुना है तो 1। क्या गुना है 1 तो यहाँ हो गया 1। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 हो गया। अब देखिए ये कांस्टेंट हो गया हिंदी वाले समझेंगे कांस्टेंट को कह दिए अचर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हिंदी वाले समझेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ क्या आ गया -8 देखिए -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 1। तो ये भी बराबर आ गया गुना किए एल्फा बीटा यानी जीरोज को गुना किए शून्यकों को गुना किए तो इतना आया। और जो आपको कोएफिशिएंट कांस्टेंट सी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वह भी इतना ही आया। तो इससे साबित होता है कि यह दोनों जांच हो गया
दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया कि यह क्या है, सही है। जांच हो गई। और आप मेरे समझ से यह जो आपको टॉपिक्स जो आपके बीच में रखा, क्या क्या चीज रखा, तो फर्स्ट कि पॉलिनोमियल का कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए आपको सिखा दिए। दूसरी बात है, हिंदी वाले समझेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यकों के निकालने के लिए आपको बता दिए कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ आपको क्या बताए कि गुणांकों, हिंदी वाले समझेंगे, गुणांकों और किन के बीच में, शून्यकों के बीच में संबंध आपको किस तरह से होता है उसको सत्यता भी बता दिए। अंग्रेजी वाले समझेंगे वेरीफाई किसके किसके बीच में, तो आपको जीरोज और कोएफिशिएंट के बारे में बता दिए। ये टॉपिक्स आज के इतना ही हुआ। इस पर कल आपको फिर एग्जाम्पल के द्वारा फिर बताएंगे इससे। जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझ जाएंगे तब तक यह चलते रहेगा। और आप लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग क्लास न छोड़ें, समय पर क्लास आवे। जिंदगी में अगर आगे पढ़ना है आप लोग को, तो अगर नहीं आइएगा तो हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर लाने के लिए। इसी के साथ आज का टॉपिक ये समाप्त करते हैं। और यह साथ साथ वीडियो पर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको यूट्यूब पर भी डाल देंगे। आप लोग बार बार इसको देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ साथ आप लोग कमेंट करना छोड़िएगा नहीं। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं टॉपिक्स। धन्यवाद।